विंशति 20, 20 और 5 25। संसार में 25 पदार्थों का समुदाय है। टोटल पदार्थ 25 है। 25 में से एक अंतिम बताया पुरुष। पुरुष पुरुष एक, 25 में से एक पुरुष अलग करो, कितने बचे? 24। 24 में से एक मूल प्रकृति, वो अलग कर दो, बाकी कितने बचे? 23। तो प्रकृति नित्य है। पुरुष, आत्मा और परमात्मा। पुरुष शब्द का दो अर्थ है। पुरुष शब्द के कितने अर्थ हैं? दो, आत्मा और परमात्मा। तो सांख्य दर्शन में जो पुरुष शब्द है, इसके दोनों अर्थ लिए जाते हैं। कहीं पर दोनों अर्थ लिए जाते हैं, कहीं ईश्वर, कहीं आत्मा। वो प्रसंग के अनुसार पता चलता है कि यहाँ पर पुरुष शब्द का क्या अर्थ लिया जाए। इस सूत्र में टोटल पदार्थों की संख्या बताई गई, तो टोटल में तो ईश्वर भी आएगा, आत्मा भी आएगा। इसलिए यहाँ पुरुष शब्द से दोनों का अर्थ लेंगे, दोनों अर्थ ग्रहण करेंगे। पुरुष का मतलब आत्मा और परमात्मा। तो हैं तो वो दोनों अलग अलग। वेदों के अनुसार, ऋषियों के अनुसार ईश्वर अलग है, आत्मा अलग है। अब जो लोग ऋषियों की ग्रंथ नहीं पढ़ते और ऋषियों के सिद्धांत नहीं जानते, वो दोनों को एक बना देते, आत्मा सो परमात्मा। बस ऐसे घोटाला करते। तो ऐसे ऐसे गड़बड़ होती है जब शास्त्र को ठीक से नहीं पढ़ते। तो वैदिक सिद्धांत के अनुसार ऋषियों की मान्यता है कि पुरुष दोनों का नाम है, ईश्वर का भी और आत्मा का भी। दोनों ही पुरुष हैं, लेकिन जब टोटल संख्या गिनेंगे तो दो गिनेंगे, एक आत्मा अलग, ईश्वर अलग। तो अब 25 के साथ दो हो गए, पुरुष के दो कर दिए तो 26 हो गए, टोटल 26। और दोनों क्योंकि पुरुष हैं तो उनको जाति में एक वचन का प्रयोग होता है। एक व्याकरण शास्त्र का नियम, जातिवाचक शब्दों में एक वचन भी होता है, बहुवचन भी होता है, दोनों तरह से छूट है। आप ये भी कह सकते हैं मनुष्य का ये कर्तव्य है कि उसे अपने समान सबका सुख दुख समझना चाहिए। अब मनुष्य का ये कर्तव्य है, एक वचन में भी कह सकते हैं, और इसी बात को बहुवचन में भी कह सकते हैं, सब मनुष्यों का ये कर्तव्य है। सब मनुष्यों का ये कर्तव्य है कि वो अपने सुख दुख के समान सबका सुख दुख समझें। तो इस तरह से मनुष्य जातिवाचक शब्द है, इसको दोनों तरह से प्रयोग कर सकते हैं, एक वचन में भी, बहुवचन में भी। तो पुरुष भी जातिवाचक शब्द है, इसका दोनों तरह से प्रयोग हो सकता है। यहाँ एक वचन में प्रयोग है, पर जब व्याख्या करेंगे तो पुरुष दो हैं वास्तव में, तो दो बना देंगे। जाति में एक वचन, व्यक्तिगत दो वचन। तो पुरुष को अलग कर दिया, बाकी बचे 24 पदार्थ। उन 24 में से एक मूल प्रकृति अनादि नित्य, उससे 23 पदार्थ ईश्वर ने उत्पन्न किए। दर्शन शास्त्र, वेद, उपनिषद, ये सारे वैदिक शास्त्र हैं। ये जब सृष्टि उत्पत्ति की बात करते हैं तो ये बोलते हैं ईश्वर ने सृष्टि बनाई। हाँ, क्या बोला, दोहराइए। और साइंस वाले कहते हैं सृष्टि बन गई। साइंस वाले क्या कहते हैं? बन गई। अब देखिए, बात तो एक जैसी लग रही है, लेकिन थोड़ा दोनों में अंतर भी है। सृष्टि बन गई या बनाई गई? बनाई गई तो सच ये है, तो सच बोलो, झूठ मत बोलो। सृष्टि बन गई, ये झूठ है। इस झूठ से दुनिया नास्तिक होती जा रही है। इस भाषा से लोग नास्तिक हो रहे हैं। सृष्टि बन गई और ये भाषा बोलो ईश्वर ने बनाई, तो नास्तिकता नहीं आएगी, आस्तिकता का प्रचार होगा। तो ऋषि लोग कहते हैं हम आस्तिक हैं, वेदों को मानते हैं, ऋषियों को मानते हैं और ईश्वर को मानते हैं, तो जो सत्य है वही बोलना चाहिए। जब ईश्वर ने सृष्टि बनाई तो ये क्यों नहीं बोलते कि ईश्वर ने बनाई? ईश्वर इसका निमित्त कारण है। सदाधार पृथ्वीम द्यामुतेमाम कस्मई देवाय हविषा विधेम। ईश्वर ने सब द्यूलोक, भूमिलोक, सब अंतरिक्ष लोक बनाया, उसको धारण करता है, उसका पालन करता है। वही संसार का मालिक है। ईशावास्यमिदम सर्वम, परमात्मा इस जगत का मालिक है, कण कण में बैठा है, हर चीज का कंट्रोल करता है। तो सच बोलना चाहिए, इससे आस्तिकता का प्रचार होता है।
मॉडर्न साइंस वाले कम से कम इतना तो बोलें कि भगवान ने सृष्टि बनाई। अब हम आगे नहीं जानते भगवान के बारे में, जिसको जानना हो वेद पढ़ ले, इतना तो बोलो। झूठ तो मत बोलो, नास्तिक तो मत बनाओ दुनिया को कि सृष्टि बन गई। रोटी बनती है या बनाई जाती है? कार बनती है या बनाई जाती है? जब बाकी चीजें बनाई जा रही हैं तो सृष्टि कैसे बन जाएगी? वो भी तो बनाई गई है, तो उसके बारे में भी ऐसा बोलो। तो ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा मानना चाहिए, ऐसी चर्चा करनी चाहिए जिससे दिमाग में आस्तिकता बनी रहे। और लोग फिर जब ईश्वर के बारे में ये मान लेंगे कि ईश्वर ने बनाई, तो फिर चार बातें और भी उठेंगी। क्यों बनाई, किसके लिए बनाई? फिर सारे प्रश्नों के उत्तर आपको दर्शन में मिल जाएंगे, वेदों में मिलेंगे, दर्शनों में, उपनिषदों में, ऋषियों के ग्रंथों में इन सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। मॉडर्न साइंस के पास ये दो प्रश्नों का उत्तर नहीं है। सृष्टि किसने बनाई, उसको नहीं मालूम। क्यों बनाई, नहीं मालूम। जब भी कोई बुद्धिमान व्यक्ति कोई चीज बनाता है तो पहले सोचता है क्यों बनाऊं, इससे क्या लाभ होगा। लाभ को सोच के ही तो बनाता है कोई। कार बनाई, क्यों बनाई, कुछ लाभ होगा। ट्रेन बनाई, क्यों बनाई, कुछ लाभ होगा। अगर कोई लाभ नहीं है तो फालतू क्यों बनाएगा बुद्धिमान आदमी, नहीं बनाएगा। तो ईश्वर ने सृष्टि बनाई, ये पहले प्रश्न का उत्तर है। जब कोई पूछे सृष्टि किसने बनाई तो क्या उत्तर देंगे? ईश्वर ने बनाई। फिर वो पूछेगा क्यों बनाई, लाभ के लिए बनाई। क्या लाभ है सृष्टि से? दो लाभ हैं, वो भी बता रखे हैं, योग दर्शन में बता रखे हैं। दो लाभ हैं इस सृष्टि बनाने के। पहला, पिछले कर्मों का फल भोगना। बोलिए। अगर ईश्वर सृष्टि नहीं बनाता तो आपके जो पिछले कर्म स्टॉक में पड़े हैं उनका फल कैसे भोगते आप? पिछले कर्मों का फल भोगना था, इसलिए ईश्वर ने सृष्टि बनाई। तरबूज खाओ, केला खाओ, संतरा खाओ, अंगूर खाओ, मिठाई खाओ, हैं, बंगले का सुख लो, कार का सुख लो। सब ऋतु आएंगी तरह तरह की, तरह तरह के फल फूल शाक सब्जी, सब चीज़ों का सुख लो, आपका पिछला कर्म फल है। अगर वो ऐसे सृष्टि न बनाए तो कर्मों का फल कैसे भोगेंगे? तो आपके हमारे कर्मों का फल देने के लिए, इस उद्देश्य से ये सृष्टि बनाई। पहला उत्तर तो ये है। और दूसरा, मोक्ष प्राप्ति के लिए बनाई। दूसरा, मोक्ष प्राप्ति के लिए सृष्टि बनाई। अगर ईश्वर सृष्टि नहीं बनाता तो आप आगे अच्छे अच्छे नए नए कर्म नहीं कर पाते। जब तक अच्छे अच्छे 100% नए कर्म ठीक ठाक नहीं करेंगे तब तक आपका मोक्ष नहीं होगा। तो आप मोक्ष में जाना चाहते हैं या नहीं? चाहते हैं तो सृष्टि बनाना जरूरी है, इसके बिना आप मोक्ष प्राप्त कर ही नहीं सकते। तो ये दूसरा उद्देश्य था सृष्टि बनाने का। वेदों में तो उत्तर है, ऋषियों के पास उत्तर है, दर्शनों में उत्तर लिखा है। ईश्वर ने भोग और अपवर्ग के लिए सृष्टि बनाई। पिछले कर्मों का फल भोग लो, आगे मोक्ष प्राप्त कर लो, इसलिए बनाई। मॉडर्न साइंस के पास इसका कोई उत्तर नहीं है। क्यों बनाई सृष्टि? वो तो कहते हैं अपने आप बन गई, ऑटोमेटिक बन गई। ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता। ऑटोमेटिक होता तो ये लेबोरेटरी में इतने एक्सपेरिमेंट क्यों करते हैं? ऑटोमेटिक हो जाएगा, जो होगा जब होगा तब हो जाएगा। तुम क्यों लगे हो यहाँ लैब में टेस्ट कर रहे हैं, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हो? क्योंकि वो जानते हैं ऑटोमेटिक नहीं होता है, करने से होता है। इसलिए लेबोरेटरी बनाते हैं, खूब एक्सपेरिमेंट करते हैं। जब खुद तो एक्सपेरिमेंट कर करके बना रहे हैं और ईश्वर को स्वीकार नहीं कर रहे। खुद तो कार बना रहे हैं, खुद तो रेलगाड़ी बना रहे हैं, खुद तो हवाई जहाज बना रहे हैं। अपने आप को तो मैन्युफैक्चरर मान रहे हैं कि हमने कार बनाई, हमने मोबाइल फोन बनाया, हमने कंप्यूटर बनाया। और ईश्वर को नहीं मान रहे कि ईश्वर ने सूर्य बनाया। उसको क्यों नहीं मानते? ये कोई अकल की बात है? ये कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। तो साइंस वाले भी थोड़े थोड़े कहीं कहीं गड़बड़ है, उनको भी जरा ध्यान रखना, उनसे भी सावधान रहिएगा। उनकी सारी बातें ठीक नहीं है, कुछ बातें ठीक हैं, कुछ गलत भी हैं। जो ठीक है वो मान लो, हम भी मानते हैं।
साइंस की जो अच्छी बातें हैं, सही बातें हैं, वो हम मान लेते हैं, जो गलत है वो उसको छोड़ देते हैं, गलत बात है छोड़ो उसको। तो अब इस सूत्र में बताया ईश्वर ने प्रकृति से क्या क्या बनाया, कितने सूक्ष्म पदार्थ हैं वो बता रहे हैं। तो सूत्र देखिए, सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति। जब सृष्टि नहीं बनी थी तब प्रलय अवस्था थी। कौन सी अवस्था? प्रलय अवस्था। लय का अर्थ है लीन हो जाना, टूट फूट जाना, और अच्छी तरह से टूट जाना। ये संसार अच्छी तरह से टूटा फूटा पड़ा था, परमाणु बिखरे हुए थे, ये प्रलय अवस्था है। उस प्रलय अवस्था में क्या था? सत्व रजस तमसाम साम्य अवस्था, ये थी प्रलय अवस्था। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीन प्रकार के पार्टिकल्स हैं इस मटेरियल में, जिसका नाम प्रकृति है। सत्व, बोलिए, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीन वैरायटी है पार्टिकल्स की। ये सबसे सूक्ष्म पदार्थ हैं, मटेरियल्स में सबसे सूक्ष्म है, इससे छोटा और कोई परमाणु नहीं है, सबसे छोटे परमाणु है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीन तरह की वैरायटी। जैसे आपकी रसोई में तीन तरह की दाल है, मूंग की दाल, चने की दाल, उड़द की दाल, ऐसे समझ लो तीन तरह की दाल है ना। आपने एक थाली ली, 100 ग्राम चने की दाल डाल दी, 100 ग्राम उड़द की दाल डाल दी, 100 ग्राम मूंग की दाल, तीनों दालें थाली में मिक्स कर दी, सारे दाने आपस में ऐसे घुला मिला दिए। ये है प्रकृति की साम्य अवस्था। जब प्रलय थी तब प्रकृति में तीन वैरायटी के सत्वरज तम, तीन प्रकार के परमाणु थे, वो ऐसे ही बिखरे पड़े थे, जैसे एक थाली में आपने तीन तरह की दाल ऐसे मिक्स करके रख दी। वो सारे दाने अलग अलग हैं, बिखरे पड़े हैं, उनका भी संयोग ठीक प्रॉपरली नहीं हुआ, कॉम्बिनेशन नहीं हुआ, वो बिखरे पड़े हैं, उसका नाम है साम्य अवस्था। ये है प्रलय। अब यहां से शुरू होगी विषम अवस्था। ये थी साम्य अवस्था, अब विषम अवस्था शुरू होगी। जब विषम अवस्था शुरू होगी उसका नाम है सृष्टि, वो सृष्टि रचना शुरू होगी। तो अब जो प्रलय अवस्था थी उसमें दो स्थितियां संभावित हैं। एक तो ये जो मैंने अभी बताई, सारे परमाणु आपस में घुले मिले पड़े थे। दूसरी संभावना है कि एक ढेरी सत्वगुण की, दूसरी ढेरी रजोगुण की, तीसरी ढेरी तमोगुण की, ऐसे तीन ढेरियां परमाणुओं की अलग अलग पड़ी हों, ये भी एक संभावना। अब दो में से सही कौन सी है वो तो फिर मोक्ष में चल के देखेंगे वो वहीं पता चलेगा, वो अभी समझ में नहीं आया, प्रमाण अभी तक कहीं मिला नहीं। बस यहाँ तक है कि सब तीनों बिखरे पड़े थे। हाँ, यहाँ तक तो है, परमाणु सब बिखरे हुए थे, बनी हुई क्रिएशन कुछ नहीं था। ठीक है। अब सूत्रकार कह रहे हैं कपिल मुनि जी, सत्वरजस तमसाम साम्य अवस्था प्रकृति, ये सम अवस्था है, ये प्रकृति है प्रलय। फिर प्रकृतिर महान, ईश्वर ने इस प्रकृति से सत्वरजतम तीनों तरह के पार्टिकल्स से अब पहली वस्तु बनाई, जिसका नाम है महत्तत्व। महान का मतलब महत तत्व, महत नाम का एक पदार्थ, तत्व मतलब पदार्थ, तो महत नाम का एक पदार्थ, ये सब वेदों में लिखा है, वेदों में से ऋषि ने निकाला। तो सबसे पहला पदार्थ ईश्वर ने बनाया महत तत्व। मोटी मोटी भाषा बोल रहा हूं समझने के लिए, रफली उदाहरण मान लो, जो सत्वगुण के परमाणु थे उसमें से 75 परमाणु निकाले सत्वगुण के, सत्व वाली ढेरी में से 75% सत्वगुण, 15% रजोगुण, जो रजोगुण की ढेरी थी उसमें से 15% परमाणु निकाले और 75 में 15 जोड़ दिए, कितने हुए? 90। और तमोगुण की ढेरी में से 10% वहां से निकाले, 100 हो गए।
तो हम मोटी गिनती 100 ही की मानते हैं, 100%। तो अब उन सारे परमाणुओं को मिक्स कर दिया, 75 सत्वगुण, 15 रजोगुण और 10 तमोगुण, ऐसे सबको मिक्स करके घुमा भरा कर एक वस्तु बनाई जिसका नाम है महत तत्व। इसको हम सामान्य भाषा में बुद्धि कहते। सबसे पहले ईश्वर ने बुद्धि नामक पदार्थ बनाया, महत तत्व। इस बुद्धि से हम निर्णय लेते हैं। इस बुद्धि का रोल क्या है? निर्णय लेना। स्वयं नहीं लेती निर्णय, निर्णय तो आत्मा लेगा, बुद्धि तो जड़ है, वो तो केवल इंस्ट्रूमेंट है, सहयोगी साधन है। जैसे आप पेन से लिख रहे हैं, पेन लिख रहा है या पेन लिखने का साधन है? लिखता कौन है? आत्मा। हाथ उसका साधन है, आंख उसका साधन है, कान उसका साधन है, मन भी साधन है, बुद्धि भी साधन है। ये सारे जड़ पदार्थ साधन है। जितने भी ये जड़ पदार्थ हैं ये सब के सब साधन है। जड़ पदार्थ कर्ता नहीं होगा, वो चेतन नहीं है। कर्ता चेतन होता है और वो स्वतंत्र होता है, अपनी इच्छा बुद्धि से काम करता है, अपने विचारों से काम करता है, वो चेतन होता है। तो जो जड़ वस्तु है वो कर्ता नहीं है, वो तो सहयोगी है, इंस्ट्रूमेंट है, साधन है। तो बुद्धि एक ऐसा साधन है जिसकी सहायता से आत्मा डिसीजन लेता है, ये काम अच्छा है करूंगा, ये काम बुरा है नहीं करूंगा। ऐसे व्यक्ति पहले डिसीजन लेता है और डिसीजन से पहले विचार करता है कि अच्छा है या बुरा है, कैसा है। जब विचार करना हो तो उसका साधन है मन। विचार करने का साधन कौन? तो पहले आत्मा मन से विचार करता है, यज्ञ करूं या ना करूं। दो ऑप्शन है, यज्ञ करूं या ना करूं। जो पॉजिटिव विचार है उसका नाम है संकल्प, पॉजिटिव। और जो नेगेटिव है दूसरा ऑप्शन, वो है विकल्प। तो शास्त्र में लिखा है कि जब आत्मा संकल्प विकल्प करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दो बातें सोचता है, तो उसका साधन होता है मन। वो अंतःकरण है, अंदर काम करता है, वो इंस्ट्रूमेंट है। मन स्वयं कुछ नहीं करता। जैसे आपका पेन स्वयं कुछ नहीं लिखता, पेन अपने आप लिखता है? नहीं लिखता। तो मन भी अपने आप कुछ नहीं सोचेगा, बुद्धि अपने आप कोई निर्णय नहीं लेगी। आप पेन उठाएंगे और फिर लिखेंगे, आप लिखेंगे। ये तो स्पष्ट है ना उदाहरण पेन का। पेन अपने आप कुछ नहीं लिखता, आप पेन उठाएंगे और फिर लिखेंगे। मन अपने आप कुछ नहीं सोचेगा, आत्मा मन को उठाएगा, उससे सोचेगा। जैसे पेन से लिखता है तो मन से विचार करता है, यज्ञ करूं या नहीं करूं, झूठ बोलूं या सच बोलूं, दान दूं या नहीं दूं, सत्संग में जाऊं कि नहीं जाऊं, घूमने फिरने जाऊं कि नहीं जाऊं, शॉपिंग में जाऊं कि नहीं जाऊं। ये दो दो विचार, इसको करने का साधन मन। और जब दो विचार करता है तो वो फिर जैसा उसका ज्ञान है, जैसे उसके संस्कार हैं पहले वाले, उसके आधार पर वो एक डिसीजन लेता है, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, जो भी हो। एक व्यक्ति सही डिसीजन लेता है, एक व्यक्ति गलत डिसीजन लेता है, लेता तो है कम से कम। तो जो वो गलत या सही डिसीजन लेता है उसकी जिम्मेदारी उस आत्मा पर है। एक दो दोस्त हैं, एक शराब पीता है, एक नहीं पीता है। तो जो पीता है उसकी बुद्धि का निर्णय क्या है? पीनी चाहिए। जो नहीं पीता है उसकी बुद्धि का निर्णय क्या है? नहीं पीनी चाहिए। हर एक के विचार अलग हैं, हर एक का बुद्धि अलग है, हर एक का निर्णय अलग है, पर वो कोई ना कोई निर्णय तो लेगा। जिसके शराब पीने के संस्कार हैं वो ये निर्णय लेगा कि पीनी चाहिए। कानून के हिसाब से भले ही गलत हो, पर उसने डिसीजन तो लिया ना, पीनी चाहिए। जब तक वो डिसीजन नहीं लेगा तब तक पी नहीं सकता ना। डिसीजन के बिना तो आप स्टेप उठा ही नहीं सकते। तो एक ने निर्णय लिया शराब पीनी चाहिए, पीऊँगा, बस एक पैक, ज़्यादा नहीं, रात को एक पैक पी के सो जाऊँगा,
किसी को तंग नहीं करूंगा। दूसरे ने कहा एक से क्या होता है दो तीन तो होने चाहिए। उसने डिसीजन लिया मैं 3 पीऊंगा और पी करके बाजार में थोड़ा मस्ती करूंगा। हैं, गुजरात में क्या कहते हैं, लटार मारना है, थोड़ी लटार मारूंगा मार्केट में जाके, थोड़ा बड़क बड़क मारूंगा, लोगों को बताऊंगा हाँ मैं भी पीता हूँ तो बताओ एक का निर्णय कैसा है, दूसरे का कैसा है? तीसरे का निर्णय है कि नहीं पीऊंगा। गलत बात। वेद में मना किया है, सुराम माँ पिब, शराब मत पियो। शराब पीना गलत है, हानिकारक है, बुद्धि नाशक है, रोग उत्पन्न करता है, फेफड़ों को खराब करता है, बुद्धि की कार्यक्षमता नष्ट होती है इससे। नशे वाली चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, वेदों में ऐसा लिखा है। तो उसके संस्कार अच्छे थे, उसने ये निर्णय लिया शराब नहीं पीऊंगा। और अपने मित्रों को भी बताऊंगा तुम भी मत पियो, इससे नुकसान होता है। फिर मेरे मित्र मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो ना सही। मैं स्वतंत्र हूँ, वो भी स्वतंत्र है। मैं अपनी इच्छा से जीता हूँ, वो अपनी इच्छा से जीते। क्या मैं 100% दूसरे की इच्छा से जी सकता हूँ? तो वो भी 100% मेरी इच्छा से नहीं जी सकते। जैसी उनकी इच्छा है वैसा करेंगे, जैसी उनकी बुद्धि है वैसा करेंगे, कोई बात नहीं। पर मेरा कर्तव्य है लोगों को बताना कि ये काम गलत है, ये मत करो, इसमें तुम्हें नुकसान होगा। तो इस तरह व्यक्ति निर्णय लेता जाता है। ये जो निर्णय लेता है ये बुद्धि की सहायता से लेता है। जिम्मेदारी आत्मा की। आप पेन से जो भी लिखते हैं उसकी जिम्मेदारी पेन पर नहीं है, आपके ऊपर है। पेन तो लिखने का इंस्ट्रूमेंट है, साधन है। ऐसे बुद्धि भी साधन है, निर्णय की सारी जिम्मेदारी आत्मा की। तो पहला वस्तु, पहला पदार्थ ईश्वर ने बुद्धि बनाई, जिसका नाम महत है। और सत्व रजतम तीनों को मिक्स करके इस तरह से बनाया। हाँ जी बोलिए। तो हाँ, माइक माइक दे उनको, ऐसे सुनाई नहीं देता। नमस्ते गुरुजी। जी। बुद्धि तरह से सत्व और तम तीनों 75% है रजोगुण। हाँ बोलिए बोलिए, कोई बात तो लेकिन बुद्धि तो इस तरह से बनी, तो सब में बुद्धि वही होनी चाहिए जो बनाई, बुद्धि लेकिन डिफरेंट दिखता है। बुद्धि सबकी ऐसी ही है। सबके बुद्धि में 75% सत्वगुण है। ईश्वर पार्शियलिटी नहीं करता है, निष्पक्ष भाव से सबको एक जैसी बुद्धि दी उसने। फिर डिफरेंस कहाँ आया? हाँ, कोई कह रहा है कि शराब पीना ठीक है, कोई कह रहा है गलत है। तो डिफरेंस क्यों आया? बस वही। उसके अपने पिछले संस्कारों से आया। हाँ जी, हाँ। संस्कार सबके अलग अलग हैं, हाँ। विचार सबके अलग अलग हैं। वो पिछला जो बैलेंस है वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। पिछला बैलेंस उसको कह रहा है शराब पी लो, तो एक व्यक्ति का पिछला बैलेंस कह रहा है मत पियो, गलत है, नुकसान होगा। यहाँ अंतर आता है। बुद्धि तो इंस्ट्रूमेंट के तौर पर एक जैसी है। सब में सही वैसे ही। आपने 3 बच्चों को बाटा की चप्पल दी, एक ने 3 महीने में घिसा दी, एक ने 6 महीने लगाई चलाई, एक ने 12 महीने चलाई। आपने तो एक जैसी क्वालिटी की दी थी। बाकी तो उनके इस्तेमाल करने का तरीका है। कोई यूं घिस करके चलता है चप्पल का नीचे से, तो 3 महीने में घिसा देगा, उसका तलिया घिसा देगा। ऐसे ऐसे चलता है रगड़ रगड़ के। एक पाँव उठा के चलता है, ऐसे ऐसे रखता है, उसकी 12 महीने चलेगी। तो ऑपरेट करने का सिस्टम हर एक का अपना अलग अलग है, इसलिए वहाँ डिफरेंस आता है। ठीक है, ठीक हो गया समाधान? हो गया। चलिए आगे सुनिए। तो पहली वस्तु बनाई बुद्धि। अब सूत्रकार कह रहे हैं प्रकृतेर महान महतो अहंकार। महत के पश्चात दूसरी वस्तु बनाई जिसका नाम है अहंकार। क्या नाम? ये दूसरा इंस्ट्रूमेंट है बुद्धि से अलग, इसका नाम है अहंकार। और इसका काम भी ऐसा ही है, अहम कारः, अहंकार। आत्मानम अहम इति अनुभूतिम कारयति। आत्मा को ऐसी अनुभूति कराता है मैं हूं। हाँ क्या बोला, दोहराइए। हाँ, क्या आप ऐसा अनुभव करते हैं मैं हूं? करते? आप में से कोई ऐसा भी अनुभव करता है मैं नहीं हूं?
मैं नहीं हूं, ऐसे तो कोई भी नहीं सोचता। ऐसी अनुभूति कोई नहीं करता कि मैं नहीं हूं। सब यही सोचते हैं मैं हूं, मैं होश में हूं, मैं जाग रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं खा रहा हूं। हर क्रिया में मैं हूं, ये अनुभूति हमेशा जुड़ी हुई है जब तक आप जाग रहे हैं। सो गए तो ठीक है, फिर पता नहीं चलेगा मैं गुजरात में हूं कि महाराष्ट्र में हूं। फिर पता नहीं चलेगा। परंतु जब तक जाग रहे हैं, जागृत अवस्था में हैं, तब तक आप ये महसूस करते हैं मैं हूं, मैं कुछ हूं। ये जो मैं महसूस कर रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं मैं हूं, क्या आपकी चप्पल ये महसूस करती है मैं हूं? वो जड़ पदार्थ है। तो जो जड़ पदार्थ है वो महसूस नहीं करता, उसमें अनुभूति नहीं है, क्षमता नहीं है, ज्ञान नहीं है। और जो चेतन है उसकी ये विशेषता है, वो महसूस करता है मैं हूं। तो आत्मा चेतन है, इसलिए हर आत्मा ये महसूस करता है मैं हूं। और ईश्वर भी चेतन है, वो भी महसूस करता है मैं हूं। ईश्वर की शक्ति तो अलग है, उसको तो ऐसे मटेरियल नहीं चाहिए। पर आत्मा कमज़ोर है, अल्प शक्तिमान है, उसको ये सारे साधन चाहिए। जीवात्मा इतना गरीब है, इतना गरीब है, इंटरनेशनल भिखारी। हमेशा से बेचारा भिखारी है, हमेशा भीख मांगता रहता है, मुझे ये दो, मुझे वो दो, मुझे ये दो, मुझे रोटी दो, मुझे कपड़ा दो, मुझे मकान दो, मुझे सोना दो, मुझे चांदी दो, मुझे बच्चे दो, मुझे परिवार दो, मुझे संपत्ति दो, मुझे मोक्ष दो, मुझे बुद्धि दो, मुझे सब कुछ दो। ऐसा भिखारी है, हर समय मांगता ही रहता है। उसके पास अपना तो बहुत थोड़ा सा ही है, ना के बराबर। तो जब जीवात्मा ये सब काम करता है तो उसको बहुत सारे साधन चाहिए। उन साधनों की सहायता से वो ये होश में आता है। लेकिन अगर उसको ये साधन मिल जाए तो होश में आ जाता है। प्रकृति को ये सारे साधन दो तब भी होश में नहीं आती। ये दोनों में अंतर है, इसलिए प्रकृति को जड़ कहते हैं। आत्मा में और प्रकृति में यही फर्क है। प्रकृति को इंस्ट्रूमेंट्स दे दो तब भी होश में नहीं आएगी, और आत्मा को दे दो तो होश में आ जाएगा। आप और हम बैठे हैं होश में, सब काम कर रहे हैं, ठीक ठाक कर रहे हैं। तो ये दूसरी वस्तु थी अहंकार, जिससे आत्मा अपने अस्तित्व की अनुभूति करता है। अहम, मैं हूं, ये अनुभूति कराने वाले इंस्ट्रूमेंट का नाम अहंकार है। ये दूसरे नंबर पे बनाया ईश्वर ने, महतत्व के पश्चात। फिर कह रहे हैं अहंकार के बाद 16 चीजें बनाई। सूत्र देखिए, अहंकारात पंच तन्मात्राणी उभयम इंद्रियम। अहंकार के पश्चात 5 तन्मात्राएं बनाई, और उभयम इंद्रियम, 2 प्रकार की इंद्रियां। उभय माने 2, उभयम इंद्रियम, 2 प्रकार की इंद्रियां बनाई। 2 प्रकार की इंद्रियां कौन सी? बाह्य इंद्रियां और आंतरिक इंद्रिय। बोलिए क्या क्या? हाँ, उभय का अर्थ ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां नहीं। कई लोग यहाँ बाहर खाते हैं, गलत अर्थ करते हैं। वो उभय इंद्रिय का अर्थ करते हैं ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां। ये अर्थ ठीक नहीं है। उभय शब्द का अर्थ है बाह्य इंद्रियां और आंतरिक इंद्रिय, ये हैं 2। बाह्य इंद्रियां हैं 10, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये दोनों मिलाकर बाह्य इंद्रियां कहलाती हैं। ये 5 और 5 10 हो गई। और जो आंतरिक इंद्रिय है वो एक है, उसका नाम है मन। छठी इंद्रिय बोलते हैं ना आप, छठी इंद्रिय। हाँ, वो छठी इंद्रिय ये है मन। 5 तो ज्ञानेन्द्रियां हो गई और छठा मन, ऐसे छठी इंद्रिय। सिक्स्थ सेंस, अंग्रेजी वाले बोलते हैं सिक्स्थ सेंस। मेरी छठी इंद्रिय काम कर रही है। मेरा मन ऐसा कहा था। तो वो छठी इंद्रिय मन है। इस तरह से उभयम इंद्रियम का अर्थ हुआ बाह्य और आंतरिक इंद्रियां, दोनों इंद्रियां और 5 तन्मात्राएं। ये सारी चीजें अहंकार के बाद बनाई। तो अब ये टोटल 16 चीजें हो गई। 5 तो तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, कितने हुए? और 1 मन, 16 हो गए। तो सबसे पहली वस्तु क्या बनाई थी? महतत्व, बुद्धि। दूसरी अहंकार, और अहंकार के बाद 16, 16 और 2
इन 18 के बंडल का नाम है सूक्ष्म शरीर। अब ये सारा सूक्ष्म शरीर है, कुछ भी नहीं दिखता इसमें से, आपकी आंख से कुछ नहीं दिखता, इतना सूक्ष्म है। तो ये महर्षि कपिल जी कह रहे हैं जो चीजें आंख से नहीं दिखती उसका अनुमान से ज्ञान करो। आप निर्णय लेते हैं या नहीं? अगर निर्णय लेते हैं तो अनुमान लगाओ कि कोई इंस्ट्रूमेंट होगा जिससे निर्णय लेते हैं। बारीक चीज है। मैं हाँ हाँ ठीक बात है। हाँ, ये नहीं आता ना पकड़ में। हाँ, ये सूक्ष्म विषय है। मन, बुद्धि, अहंकार, ये सारे तत्व सूक्ष्म हैं। इसलिए कहा था जो सूक्ष्म तत्व हैं आंख से नहीं दिखते, जो नहीं दिखते तो अनुमान लगाओ। जैसे हमने अनुमान लगाया था धुआं दिख रहा है, तो धुआं दिख रहा है तो आपने क्या अनुमान लगाया? आग जल रही है। आग तो नहीं दिख रही, अग्नि दिख नहीं रही है, सिर्फ धुआं दिख रहा है। दिखने वाले धुएं से न दिखने वाले अग्नि का अनुमान किया। तो ऐसे ही जो हम कार्य कर रहे हैं, फंक्शंस, वो तो दिख रहे हैं ना। फंक्शन तो दिख रहे हैं ना कि हम डिसीजन ले रहे हैं, हम निर्णय ले रहे हैं। इस फंक्शन को देखकर उसका अनुमान लगाओ कोई इंस्ट्रूमेंट होगा जिससे मैं ये निर्णय ले रहा हूं। क्या पेन के बिना लिख सकते हैं? अगर कोई लिख रहा है तो इसका मतलब उसके पास पेन है। एक बच्चे की आपने नोटबुक देखी, उसने होमवर्क कर रखा है, कुछ लिख रखा है, तो उसकी लिखाई को देखकर आप समझ जाएंगे हाँ इसके पास बढ़िया पेन है, बड़ी अच्छी लिखाई लिखता है, साफ सुथरी राइटिंग भी अच्छी है और पेन भी अच्छा है, कहीं पर वो स्मूथली लिख रहा है, बड़ी अच्छी लिखाई है, कहीं ब्रेक नहीं हो रही है स्याही। तो पेन की क्वालिटी भी आप समझ जाएंगे, बिना देखे समझ जाएंगे, उसका अनुमान कर लेंगे। तो दिखने वाली वस्तु के माध्यम से न दिखने वाली का अनुमान होता है, ये नियम है। इस नियम से जब हम ये देखते हैं कि हम निर्णय ले रहे हैं तो इसका अनुमान कर लेंगे कोई इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम निर्णय ले सकते हैं। साधन के बिना हम कार्य नहीं कर सकते, जैसे पेन के बिना लिख नहीं सकते, आँख के बिना देख नहीं सकते, कान के बिना सुन नहीं सकते, तो बुद्धि के बिना निर्णय भी नहीं ले सकते। ऐसे अनुमान हो जाएगा कि हाँ बुद्धि है ज़रूर। ऐसे ही क्या मैं अपनी अनुभूति करता हूँ? हाँ करता हूँ। तो जब मैं अपनी अनुभूति कर रहा हूँ तो उसके लिए भी एक अलग साधन चाहिए, उसका नाम अहंकार है। ऐसे अनुमान करेंगे। क्या मैं विचार करता हूँ? हाँ विचार करता हूँ, तो उसके लिए भी एक साधन चाहिए, उसका साधन मन है। ऐसे अनुमान करते जाएंगे तो सारी सूक्ष्म चीज़ें भी समझ में आ जाएंगी कि मन एक चीज़ है, अहंकार दूसरी चीज़ है, बुद्धि तीसरी चीज़ है। एक व्यक्ति ने कहा आप इतने सारे साधन क्यों मान रहे हैं? अपनी तर्क वितर्क लगाते हैं लोग। एक व्यक्ति ने तर्क उठाया कि आप 3 क्यों मान रहे हैं, एक ही मान लो ना। उसी साधन से हम अपनी अनुभूति भी कर लेते हैं, उसी से हम सोच भी लेते हैं, उसी से हम निर्णय भी कर लेते हैं, सारे काम एक ही से मान लो। तो ऋषियों ने कहा अच्छा देख, किस किस साधन से आप देखते हैं? आंख से। और सुनते किससे हैं? तो आंख से सुन भी लो ना, देख भी लो और सुन भी लो, 2 काम आंख से हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। तो ऋषियों ने कहा जैसे देखने के लिए अलग साधन है, सुनने के लिए अलग साधन है, अलग अलग काम के लिए अलग अलग साधन है, ऐसे ही वो जो 3 काम है उसके लिए भी 3 साधन है। एक से 3 नहीं होंगे, 3 काम एक साधन से नहीं होंगे। अब ये बात ऊहा की थी, 1 से 3 भी होते हैं कहीं कहीं, और कहीं कहीं 1 से 1 काम भी होता है। तो कौन सी बात ठीक है? वहाँ फिर शब्द प्रमाण हमारी मदद करेगा, वेद। फिर ऋषियों ने ईश्वर से पूछा भाई आप बताओ 1 से 3 काम होंगे या 1 से 1 होगा? ईश्वर ने बताया एक इंस्ट्रूमेंट से 1 काम होगा। अब वेदों में लिखा है कि मन अलग है, बुद्धि अलग है, अहंकार अलग है। तब जाकर ऋषियों को कन्फर्म हो गया कि हाँ 3 साधन हैं, 3 कार्य हैं, एक साधन से 1 कार्य होता है। फिर एक साधन से कोई दूसरा कार्य भी होता है तो वो भी साथ साथ बता दिया। किसी किसी साधन से 2 काम भी होते हैं, पर वो 2 काम अलग है। जैसे उदाहरण के लिए बुद्धि है,
तो बुद्धि का एक काम तो ये है, निर्णय लेने में जीवात्मा की सहायता करना। बोलिए, ठीक है। तो एक तो बुद्धि का रोल हो गया कि जीवात्मा उसकी सहायता से निर्णय लेता है, और फिर एक दूसरा काम भी बता दिया बुद्धि का ही। वो ये बताया कि जब आप सुख दुख भोगेंगे तब बुद्धि आपकी सहायता करेगी। सुख दुख भोगने में भी सहायता करती है, ये इसका दूसरा रोल है। जैसे एक उदाहरण, एक बड़ा अच्छा हलवा है, देसी घी का, गाय के घी का, शुद्ध बढ़िया ताज़ा बना हुआ गर्मा गर्म हलवा, मीठा स्वादिष्ट। अगर आप उस हलवे को खाएंगे, मीठा हलवा ताज़ा बना हुआ, और वही हलवा एक गाय भी खाए, तो आपको जितना हलवे में आनंद आएगा उतना क्या गाय को आएगा? नहीं आएगा ना। अंतर है ना। हलवा तो वही है, दोनों को एक ही कढ़ाई में बना हुआ हलवा दिया गया। फिर गाय को कम स्वाद आ रहा है, मजा कम आ रहा है उसको, मनुष्य को अधिक आ रहा है। क्यों? बुद्धि का फर्क है। गाय की बुद्धि घटिया स्तर की है, मनुष्य से घटिया है, और से तो अच्छी है, कईयों से अच्छी भी है, पर मनुष्य की तुलना में गाय की जो बुद्धि है उसका स्तर डाउन है। मनुष्य की बुद्धि का स्तर गाय से ज़्यादा ऊंचा है। तो जिसकी बुद्धि की क्षमता ज़्यादा अच्छी है, उसका ब्रेन, मस्तिष्क अच्छी क्वालिटी का है, तो वो ज़्यादा सुख ले पाएगा। ऐसे ही एक 3 क्लास पढ़ा हुआ मजदूर है और एक पीएचडी पढ़ा हुआ विद्वान है, दोनों को हलवा खिलाओ, जितना हलवे का मजा पीएचडी वाला लेगा उतना तीसरी क्लास वाला मजदूर नहीं ले पाएगा। उसमें भी फर्क होगा, भले ही दोनों मनुष्य हैं, उनकी बुद्धि में अंतर है। सोचिएगा, आज तो पल्ले मुश्किल है, कम पड़ेगा, पकड़ में आएगी बात। इस पर विचार कीजिएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। बोलिए। हाँ हाँ, ठीक है, वो ज़्यादा निकाल लेगी, मनुष्य नहीं निकाल पाएगा। हाँ, तो आप भी गाय की तरह घास खाना शुरू कर दो। हाँ हाँ, इसको इसको कहते हैं निग्रह स्थान। टॉपिक बदल दिया आपने। हमारा टॉपिक क्या था? बुद्धि का अंतर दिखलाना, बुद्धि की कार्य क्षमता का अंतर दिखाना, ये उद्देश्य था। उतनी सीमा तक हमने उदाहरण दिया। कोई भी उदाहरण 100% साध्य के तुल्य नहीं होता। यह नियम पहले कई बार बता चुका हूं, न्याय दर्शन का नियम है। तो मैं गाय और मनुष्य की बुद्धि की तुलना कर रहा हूं, भोजन की नहीं। आपने भोजन की तुलना में टॉपिक चेंज कर दिया, हलवा और घास बना दिया। मैं हलवे और घास की तुलना नहीं कर रहा। एक ही भोजन हलवा गाय भी खावे और मनुष्य भी खाए, दोनों की बुद्धि में फर्क है, इसलिए दोनों अपनी अपनी क्षमता के अनुसार उसका सुख ले पाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूं। तो जैसे मनुष्य, उसके पास बुद्धि ऊंची स्तर की है, उसका ब्रेन भी उच्च स्तर का है। जितनी अच्छी क्वालिटी का ब्रेन मनुष्य के पास है, उतनी अच्छी क्वालिटी का गाय के पास नहीं है। इसलिए बुद्धि इस ब्रेन की सहायता से बड़ी आउटपुट निकालेगी। और बुद्धि तो गाय के पास भी वैसी ही है जैसी मनुष्य के पास है, महतत्व, उसमें कोई फर्क नहीं है। ब्रेन में फर्क है, जो स्थूल शरीर का पोर्शन है ब्रेन, उसमें अंतर है। तो ये ब्रेन भी और बुद्धि दोनों मिलके काम करते हैं, दोनों मिलके काम करते हैं। हाँ हाँ, जैसी जाति मिली शरीर की, उसका ब्रेन भी वैसा ही होगा, उसी लेवल का, तो आउटपुट भी वैसी आएगी। तो बुद्धि दोनों की सेम है, गाय की भी और मनुष्य की भी, महत्त्व सेम है, लेकिन ब्रेन में डिफरेंस है, मस्तिष्क का अंतर है। तो मनुष्य का मस्तिष्क बहुत हाई क्वालिटी का है, बहुत उच्च स्तर का है, इसलिए उसमें बहुत अच्छी आउटपुट आती है, तरह तरह के आविष्कार,
ये मनुष्य कर सकता है। कोई गाय घोड़ा कुत्ता गधा किसी ने टेलीफोन बनाया हो आज तक तो बताइए? वो करोड़ों साल में भी टेलीफोन नहीं बना पाएंगे। उनकी ब्रेन की क्वालिटी लोअर क्लास है, इसलिए वहाँ आउटपुट इतनी अच्छी नहीं आएगी। मनुष्य में आती है, उसकी क्वालिटी अच्छी है। तो जब क्वालिटी में फ़र्क है तो वो जो सुख लेना है उसमें भी डिफरेंस आएगा। मनुष्य के मस्तिष्क की क्वालिटी ज़्यादा ऊंची है, इसलिए वो हलवे में से ज़्यादा स्वाद ले सकता है, ज़्यादा सुख ले सकता है। गाय के पास इतनी क्षमता नहीं है, इसलिए वो उतना सुख नहीं ले पाएगी। तो इससे पता चला कि बुद्धि सुख दुख भोगने का साधन है, उसका भी सुख दुख भोगने में योगदान है। तो ये बुद्धि का दूसरा रोल बताया। एक रोल बताया डिसीजन लेने में मदद करना, दूसरा रोल बताया सुख दुख भोगने में मदद करना, सहायता करना। ये बुद्धि के दो काम हो गए। हाँ हाँ ठीक है। वो जेल है, दंड दे रखा है, बस इतनी लिमिट तक रहना तुमको, इससे ज़्यादा सुविधा नहीं देंगे। मनुष्य शरीर में आएंगे तब सुविधा देंगे। हाँ उसमें वो अंतर आएगा, वो पुरुषार्थ से होगा। हाँ तो पीएचडी तक जाएगा तो बुद्धि की क्षमता बहुत बढ़ जाएगी। बस सबसे ज़्यादा वही अवसर है मनुष्य शरीर में। कुत्ते गधे गाय घोड़े में बहुत थोड़ा, बहुत थोड़ा। जैसे कुत्तों को कहीं कहीं ट्रेनिंग देते हैं पुलिस वाले, ट्रेनिंग देते हैं ना चोर पकड़वाने की। बॉम्ब स्क्वाड वाले कुत्तों को ट्रेनिंग देते हैं, वो बम पकड़वा देते हैं। तो उनको कुछ दो चार बातें सिखाई जा सकती हैं, बस इससे ज़्यादा वो नहीं सीख पाते। घोड़ा है, कुत्ता है, हाथी है, शेर है, उसको सर्कस में ले जाते हैं, कुछ कुछ सिखा देते हैं उसको, वो दो चार एक्टिंग कर देता है, बस उसको सर्कस वाले पैसे कमा लेते हैं। तो मतलब वो थोड़ा थोड़ा वो भी सीख पाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। हम्म। ठीक है, बिल्कुल करेगी। पिछली मेहनत की है वो साथ चलेगी। पिछली जो मेहनत की, जितना उसने पॉलिश किया बुद्धि को, उतनी बुद्धि उसके साथ चलेगी और उतनी उसको सहायता देगी आगे, बिल्कुल देगी। हाँ बुद्धि भी चलती है, मन भी चलता है, अहंकार भी चलता है, संस्कार भी चलते हैं। ये 18 चीज़ें जो बताई सूक्ष्म शरीर की, ये सारी चीज़ें आत्मा के साथ जाएंगी हर जन्म में। लाखों करोड़ों जन्मों तक ये 18 चीज़ें आत्मा के साथ चलती हैं, अगले अगले जन्म में तब तक चलती हैं जब तक मोक्ष नहीं हो जाए। दो स्थितियों में सूक्ष्म शरीर आत्मा से अलग होगा। दो स्थितियों में, या तो आत्मा का मोक्ष हो जाए, अब इसकी यूज नहीं रहा, कोई उपयोग नहीं रहा, तो ईश्वर इसको तोड़ फोड़ के खत्म कर देगा। और या फिर प्रलय आ जाए, मोक्ष तो नहीं हुआ, प्रलय का समय आ गया तो फिर सब तोड़ेगा, फिर नई सृष्टि में फिर नया बनाएगा। जो अब हम पढ़ रहे हैं, ईश्वर ने नई सृष्टि में क्या क्या बनाया, महतत्व बनाया, अहंकार बनाया, तन्मात्राएं बनाई, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, एक मन। ये फिर नई सृष्टि में सारा नया बनेगा और सारा बनाकर जीवात्मा के साथ जोड़ दिया जाएगा। क्यों जोड़ा? अपना पिछला कर्मफल भोगो और मोक्ष प्राप्त करो। भोग अपवर्ग। जी। हम्म। हम्म। अहंकार में ऐसा कोई पॉलिश वाला काम नहीं ना, मन बुद्धि में है। हम्म। तपस्या करता है और मृत्यु हो गई, ठीक है। इंद्रियां तो वैसी ही रहती हैं, वो खराब नहीं होती, ना वो पॉलिश होती है ना खराब होती है। ना उसमें भी पॉलिश वाला काम नहीं है। इंद्रियों से अगर हम मिसयूज करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, तो उससे हमारे संस्कार बिगड़ते हैं। हाँ वो संस्कार वाले पोर्शन में चली जाएंगी, इंद्रियां वैसी ही रहेंगी। जब हमने इंद्रियों का दुरुपयोग शुरू किया तो उससे हमारे संस्कार बिगड़ गए, वो बिगड़े संस्कार मन में चले गए, जमा हो गए, और मन तो साथ जाएगा ही।
तो वो संस्कार भी जाएंगे। अगले जन्म में फिर ईश्वर हमको अवसर देगा, तुमने ये पिछले घोटाले कर रखे हैं, इसको साफ करो। अगर हमारे और कर्म अच्छे हैं और उन अच्छे कर्मों से फिर दोबारा मनुष्य जन्म मिल गया, तो ईश्वर फिर हमको अवसर देगा कि जो पिछला कचरा जमा किया था उसको साफ करो। मन में सारा जमा होगा। इंद्रियों से आप सदुपयोग करें तो अच्छे संस्कार बनेंगे, वो भी मन में जमा होंगे। बुरे काम करेंगे वो भी जमा होंगे मन में, और मन पुनर्जन्म में साथ जाएगा। फिर ईश्वर उसके कर्मानुसार उसको उतनी सुविधा देगा। अगर ज़्यादा ही पाप कर डाले तो फिर सुअर कुत्ता बनाएगा, उसकी अगली प्रवृत्ति पे ब्रेक लगा देगा। जो बच्चे उच्छृंखल होते हैं, तूफानी होते हैं, गुजराती में बोलते हैं तूफानी, घर में नाच कूद छू उठा पटक शोर मसाला ये शोर शराबा करते ही रहते हैं, तोड़फोड़ करते रहते हैं, तो बच्चे, उन बच्चों का क्या करते हैं माता पिता? उनको पकड़ते हैं और 5 मिनट स्टोर में बंद कर देंगे, या उसके हाथ बांध देंगे। हाथ बांध देंगे, क्यों बांध दिए? ताकि ये तूफान नहीं करे। तो जो लोग ऐसे तूफान करते हैं ना, ईश्वर उनको सुअर बना देता है, कुत्ता बना देता है, उनके हाथ बांध देता है। अब कर कैसे करेगा? ऐसे ब्रेक लगाता है। घिसती हैं, वो सभी की होती है। जो चीज बनेगी वो घिसेगी, मन भी घिसेगा, बुद्धि भी घिसेगी। पर ये कब घिसेगी? 4 अरब 32 करोड़ वर्ष में घिसेगी। ये शरीर तो 70-80 साल में घिस जाता है, इसकी उम्र थोड़ी है 70-80-100। सूक्ष्म शरीर की उम्र 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। इतने समय तक धीरे 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 थोड़ा 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 घिसता है। अब वो आपकी जिम्मेदारी है, आप जल्दी से मोक्ष में जाओ। क्यों घिसा रहे हो इतना? आप देर क्यों लगा रहे हो? वो तो आपकी जिम्मेदारी है। अब 2 अरब साल होने वाले, अब 2-4 जन्म तपस्या करो, फटाफट मोक्ष में जाओ। क्यों प्रलय की प्रतीक्षा कर रहे हैं? फिर जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे और तब तक ये घिस जाएंगे, फिर बाद में शिकायत करेंगे, साहब अब तो सारे साधन घिस गए, अब मोक्ष तो होगा नहीं। पर नहीं होगा तो इसकी जिम्मेदारी तुम पर है। क्यों लेट किया आपने? इतना अवसर दिया था, तब करते ना फटाफट। तो जो बुद्धिमान ऋषि लोग थे, उनमें लाखों लोग थे जिन्होंने खूब तपस्या की और फटाफट निकल लिए मोक्ष में, और हम अभी तक बैठे। हाँ, स्थूल शरीर में तो गोलक घिसते हैं। हाँ, और सूक्ष्म शरीर में वो इंद्रियां तो बताया ना, करोड़ों साल बाद थोड़ी 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 घिसेंगी, बहुत कम घिसेंगी। ये गोलक की, हाँ गोलक की खराबी है। हाँ, गोलक की खराबी, ऑपरेशन करके वो ठीक कर देते। मोतिया आ गया, मोतियाबिंद, ये गोलक में खराबी आई है, मूल इंद्रिय में नहीं आई। उसमें तो करोड़ों साल के बाद जाके मामूली सी घिसावट होगी। और इस आंख में जो मोतियाबिंद आ गया, ये गोलक में खराबी आई, तो वो लेजर से आजकल ऑपरेशन कर देते हैं मोतियाबिंद का, फिर आंख ठीक हो जाती है। गोलक ठीक हो गया, फिर ठीक दिखने लगा। ऐसा। चलिए 10 बज गए, बोलिए, प्रश्न बोलिए। हम्म 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 ये आ सकता है। जैसे अब ये शास्त्र बता रहा है तत्व ज्ञान प्राप्त करो। मोक्ष का उपाय क्या है? विवेक, विवेक ख्याति तत्व ज्ञान। तो आप 10-20-50 लोग विवेक प्राप्त कर लेंगे तो बुद्धि पॉलिश हो रही है, चमक रही है, बुद्धि की कार्य क्षमता निखर रही है, और बुद्धि बढ़िया डिसीजन लेगी। आत्मा लेगा, बुद्धि की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। जैसे छुरी की धार लगाते हैं, छुरी को घिस घिस के उसकी धार तीखी कर लेते हैं, तो ऐसे ही शुभ कर्मों से, उत्तम आचरण से, ध्यान उपासना से, परोपकार से, शास्त्रों के अध्ययन से बुद्धि की धार लगती है और बुद्धि फास्ट हो जाती है, तीखी हो जाती है, बढ़िया डिसीजन लेती है, और आदमी 2-4 जन्म में फटाफट मोक्ष में जा सकता है। ऐसे दूसरा आदमी यज्ञ नहीं करता, दान नहीं देता, सेवा नहीं करता, परोपकार नहीं करता, झूठ बोलता है, चोरी करता है, रिश्वत लेता है, शराब पीता है,
वो बुद्धि पे कचरा जमा कर रहा है, तो बुद्धि की धार और खराब हो जाएगी, वो और खराब डिसीजन लेगी, अच्छे नहीं लेगी। तो इस तरह से इन शुभ कर्मों से बुद्धि को पॉलिश किया जाता है, अशुभ कर्मों से उस पर कचरा बिछाया जाता है। तो अब जो कचरा बिछाएगा तो उसकी बुद्धि की आउटपुट बेकार हो जाएगी, खराब हो जाएगी, और जो शुभ कर्म कर करके बुद्धि को साफ करेगा, चमकाएगा, उसकी आउटपुट अच्छी हो जाएगी, वो मोक्ष में जाएगा। थोड़ा थोड़ा, जैसे आपने कार खरीद ली, ओम ओम, मेरी वॉल्यूम बंद हो गई। ओम ओम, हाँ थोड़ी और बढ़ाई, थोड़ी सी, दूसरी वाली कम करो, दूसरी वाली, इसकी कम कर दो। ओम ओम, बस ठीक है। जैसे आपने कार खरीदी, 20 साल चलती है, 3-4 लाख किलोमीटर इंजन चलता है ठीक ठाक, तो आपकी कार में धीरे धीरे घिसावट होगी जो 20 साल तक चल जाएगी, क्योंकि आप 100 किलोमीटर चलाते हैं रोज़। अच्छा, दूसरा व्यापारी है, वो 600 किलोमीटर रोज़ चलाता है, 300 किलोमीटर जाता है, 300 किलोमीटर आता है, तो उसकी कार तो 3 साल में घिस जाएगी। आपकी कार 20 साल में घिसेगी, उसकी 3-4 साल में घिस जाएगी। फिर भी उसमें घिसावट तो है, थोड़ी थोड़ी तो है। तो ये स्थूल शरीर है, इसकी उम्र छोटी सी है, 80 साल, 100 साल, तो इसकी घिसावट की जो दर है, रेट ऑफ डिके, वो बहुत तेज़ है। इसलिए फटाफट ये बढ़ता है, फटाफट घटता है, और 80 साल में, 100 साल में तो ख़त्म ही हो जाता है। और जो सूक्ष्म शरीर है, मन, इंद्रियां, बुद्धि, उसमें रेट ऑफ डिके बहुत कम है, इसलिए वो करोड़ों साल तक चलता है, बहुत धीरे धीरे, मामूली मामूली घिसता है। ये अंतर है दोनों में, ये फटाफट नष्ट होगा, वो देर में, इस तरह से। ठीक है, तो हम बात पूरी कर लें। बुद्धि बनाई, अहंकार बनाया, 16 पदार्थ बनाए, 18 तत्वों का सूक्ष्म शरीर। समय के अनुसार यहाँ विराम, बाकी चर्चा शाम को।